नमस्कार, जय हिंद। प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गया हूं आपके लिए फिर से जीके जीएस का। और ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। कोशिश करो 30 प्रश्न सही करने के लिए, ठीक है। 30 प्रश्न सही करने की कोशिश करो इस प्रैक्टिस सेट में से जीके जीएस का। पहला प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, कोल्हापुर शहर इनमें से किस नदी के किनारे स्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कोल्हापुर शहर के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका राइट आंसर है कोल्हापुर शहर जो है आपका ये पंचगंगा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी पंचगंगा नदी, राइट आंसर हो जाएगा कोल्हापुर शहर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया इसमें आपसे कि भारतीय खिलाड़ी भवना देवी जी किस से संबंधित है? कौन से खेल से संबंधित है भवना देवी जी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, भावना देवी जी किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये संबंधित है आपकी तलवारबाजी से, तलवारबाजी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? चंदन इनमें से किस राज्य का जो है राजकीय वृक्ष है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है? तो चंदन आपका कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी कर्नाटक राज्य, राइट आंसर हो जाएगा चंदन के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में जो राष्ट्रीय अभिलेखागार बना हुआ है, इसकी स्थापना जो हुई थी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1891, ऑप्शन नंबर डी में राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना हुई थी भारत के। अगला प्रश्न पूछा गया कि रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को कहा जाता था पारुषणी नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, पारुषणी नदी। रावी नदी का ऋग्वैदिक काल का नाम है पारुषणी नदी। कमेंट करके बताओ वितस्ता किसका नाम है? वितस्ता, वितस्ता किस नदी का नाम है? पुराना नाम है वितस्ता। जिसको भी पता है कमेंट करो, नहीं तो कमेंट में लिख दो सर वितस्ता का आंसर नहीं पता, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। वितस्ता किस नदी का पुराना नाम है? जिसको नहीं पता कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको रिप्लाई कर दूंगा। अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? अनुव्रत शब्द जो है इनमें से किस धर्म से संबंधित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन देगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा अनुव्रत के लिए? तो अनुव्रत जो शब्द है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर हो जाएगा ये संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से संबंधित है अनुव्रत शब्द। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा स्थल मांदा किस नदी के तट पर है? बताओ, मांदा एक हड़प्पा स्थल है, ये किस नदी के तट पर है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर क्या है? तो मांदा आपका ये चिनाब नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा स्थल है और चिनाब नदी के तट पर बहुत फेमस है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा मांदा के लिए चिनाब नदी। हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? हिमाचल प्रदेश जो राज्य बना था कब बना था? राइट आंसर क्या है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य बना था आपका 1971 में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1971 राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश 1971 में राज्य बना था। वज्र का भूमि के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, वज्र की भूमि मतलब जहां पर बिजली चमकती रहती है, गिरती रहती है, वज्र भूमि किस को कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वज्र भूमि कहा जाता है भूटान को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, भूटान को जो है वज्र भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी भूटान राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष से शुरू हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई थी? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन धन योजना शुरू हुई थी 2014 से। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 से स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाजी अली दरगाह कहां स्थित है? हाजी अली दरगाह कहां पर स्थित है? यहां पर राइट आंसर क्या है? तो हाजी अली दरगाह स्थित है आपकी मुंबई में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। हाजी अली दरगाह मुंबई में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। काली बांध अभ्यारण्य कहां पर है? बताइए, काली बाघ बांध अभ्यारण्य, काली बांध, राइट आंसर क्या हो जाएगा काली बांध के लिए? तो काली बांध अभ्यारण्य आपका है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, कर्नाटक राज्य में है काली बांध अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, तोरा मीरा किसकी एक किस्म है? बताइए, तोरा मीरा नाम की किस्म किसकी है? धान, गेहूं, तिलहन या दलहन? तोरा मीरा, तो तोरा मीरा ये तिलहन की एक किस्म है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका तिलहन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तिलहन की एक किस्म है तोरा मीरा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है, तिलहन की एक किस्म है। हम्पी को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया था? हम्पी को यूनेस्को के द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया था? यहां पर आपको जो आंसर दिए गए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। ऑप्शन नंबर ए, 1986 में हम्पी को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1986 राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, बताइए। तुंगभद्रा नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है? तो तुंगभद्रा जो नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थंकर शब्द या तीर्थकर शब्द जो है ये किस धर्म से संबंधित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तीर्थंकर शब्द या तीर्थकर शब्द जो है आपका, ये तीर्थंकर शब्द ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का है, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जैन धर्म राइट आंसर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, सेंसेक्स और निफ्टी आपने सुना होगा, शेयर मार्केट वाला। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये आपका कब स्थापित हुआ था? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ था आपका 1875 में, ऑप्शन नंबर डी 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो दूसरे नंबर का उच्च संवैधानिक जो पद है आपका वो है आपका उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर यहां पर सी। उपराष्ट्रपति दूसरा उच्च संवैधानिक पद है, राइट आंसर है। चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चंबल नदी जाके मिलती है यमुना में, तो यमुना की सहायक नदी हो गई चंबल, ऑप्शन नंबर यहां पर सी। यमुना की सहायक नदी है चंबल, यमुना नदी में जाके मिलती है चंबल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस जो मनाया जाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 मई, ऑप्शन नंबर डी। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी 25 मई यहां पर राइट आंसर है विश्व थायराइड दिवस के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कार्बी एंगलोंग पहाड़ियां किस राज्य में, बताइए। कार्बी एंगलोंग पहाड़ियां, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं किस राज्य में? कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी असम राज्य में, ऑप्शन नंबर आपका सी असम राज्य राइट आंसर हो जाएगा कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों के लिए। पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका किस राज्य में पड़ता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पेपारा पड़ता है केरल में, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, केरल में है पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष स्टार्ट हुई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब चालू हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या है? तो मुद्रा योजना 2015 में चालू हुई थी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी 2015 राइट आंसर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 26। ये धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है, ऑप्शन नंबर आपका सी अनुच्छेद 26 यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बारदौली में किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बारदौली में किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा बारदौली में 1928 में किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर यहां पर बी 1928 में बारदौली में किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांची की खोज किसने की थी, बताइए। सांची की जो स्तूप है उसकी खोज किसने की थी? सांची स्तूप की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सांची स्तूप की जो खोज की गई थी, राइट आंसर है सर हेनरी टेलर ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। सर हेनरी टेलर के द्वारा सांची के स्तूप की खोज की गई थी, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण कब किया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा 1765, ऑप्शन नंबर डी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की जो है दीवानी का अधिग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। पुलवामा में आतंकी जो है हमला किस वर्ष हुआ था? पुलवामा में आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? तो पुलवामा में आतंकी जो हमला हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था 2019 में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 2019 राइट आंसर है। माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? माई मास्टर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो माई मास्टर जो पुस्तक है इसके लेखक है स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन नंबर आपका ए स्वामी विवेकानंद जी राइट आंसर है, माई मास्टर पुस्तक के लेखक। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला किस राज्य में है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा चित्रदुर्ग किला है आपका कर्नाटक राज्य में। यहां पर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा चित्रदुर्ग किले के लिए। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा है? बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर, तो बिना दुर्ग बिना किले वाला एकमात्र जो सिंधु शहर है वो है आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चन्हूदड़ू। ऑप्शन नंबर ए माफ कीजिएगा, बिना दुर्ग वाला। तो यहां पर आपके ऑप्शन गलत दिए गए हैं, याद रखना चिन्हूदड़ू है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका चन्हूदड़ू राइट आंसर हो जाएगा, पूरा नहीं लिखा है चन्हूदड़ू। टाइपिंग मिस्टेक थी, सही कर दिया। देखो ऑप्शन नंबर ही चन्हूदड़ू यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों का अध्ययन कहलाता है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा इक्थियोलॉजी। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। सतलज नदी का उद्गम स्थल बताइए, इनमें से क्या है? सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सतलज नदी का यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्गम स्थल है आपका राकस ताल झील या राकस झील। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राकस झील या राकस ताल झील राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी का उद्गम स्थल। 1857 की क्रांति को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा था? तो 1857 की क्रांति को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर है टी आर होम्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए टी आर होम्स ने ये वाक्य बोले थे। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका हुआ था 1674 में। ऑप्शन नंबर डी 1674 में राइट आंसर है। गांधी जी ने किसको अपनी मां कहा था? गांधी जी ने मां किसको कहा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गांधी जी ने अपनी मां कहा था भागवत गीता को। ऑप्शन नंबर बी भागवत गीता को गांधी जी ने अपनी मां कहा था, भागवत गीता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? लोकतंत्र जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकतंत्र शब्द जो लिया गया है ये ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका सी ग्रीक या यूनानी भाषा से लोकतंत्र शब्द जो है लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? 18वें रेलवे जोन का मुख्यालय, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका विशाखापत्तनम। 18वें रेलवे जोन का मुख्यालय है यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम राइट आंसर हो जाएगा। 18वें रेलवे जोन का मुख्यालय आपका विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग कितने गुना होता है? सूर्य का व्यास, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है व्यास में? तो सूर्य का जो व्यास है हमारी पृथ्वी से लगभग 109 गुना है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी लगभग 109 गुना बड़ा है सूर्य का व्यास हमारी पृथ्वी के व्यास से। भारत में साम्यवाद के प्रणेता किसको माना जाता है? साम्यवाद का प्रणेता, तो भारत के अंदर साम्यवाद का प्रणेता माना जाता है आपका एम आर जयकर जी को। एम आर जयकर जी को साम्यवाद का प्रणेता माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर एम आर जयकर जी राइट आंसर है। यंग गर्ल्स किसकी प्रसिद्ध कृति है? बताइए किसकी पुस्तक है यंग गर्ल्स? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा यंग गर्ल्स जो पुस्तक है ये है अमृता शेरगिल की पुस्तक। ऑप्शन नंबर बी अमृता शेरगिल की पुस्तक है यंग गर्ल्स। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पन्नालाल घोष एक प्रसिद्ध क्या है? पन्नालाल घोष जी किस लिए जाने जाते हैं?
तो पन्ना लाल घोष जी ये एक बांसुरी वादक है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक। सिंध और सतलज नदियों के मध्य का प्रादेशिक विभाग क्या कहलाता है? एक तरफ सिंधु नदी, एक तरफ सतलज नदी, बीच में कौन सा पूरा हिस्सा आता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर है पंजाब हिमालय का पूरा हिस्सा आएगा। ऑप्शन नंबर ए, पंजाब हिमालय का पूरा हिस्सा आएगा सिंधु और सतलज नदी के बीच में। हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ था? हिटलर का जो विस्तारवादी नीति था इसका पहला शिकार कौन हुआ था? तो हिटलर के जो विस्तारवादी नीति थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, इसका पहला शिकार हुए थे ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया जो था हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार हुआ था ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि संगम युग किसके इतिहास से संबंधित है? संगम युग की बात हो रही है, इनमें से किसके इतिहास से संगम युग संबंधित है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के इतिहास से। तमिलनाडु राज्य के इतिहास से संगम युग का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में संगम वंश के लोग थे, संगम युग था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? भारत का सबसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका काका कालेलकर जी ने सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की थी, काका कालेलकर जी। ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था, लड़ा गया था? दूसरा विश्व युद्ध जो था कितने वर्षों तक लड़ा गया था, चला था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरा विश्व युद्ध आपका 6 वर्ष तक चला था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, दूसरा विश्व युद्ध जो था वो 6 वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर बी। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो सूफी संत का मकबरा कहलाता है आपका दरगाह। ऑप्शन नंबर बी, दरगाह कहलाता है सूफी संत का मकबरा। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन थे? तो पीएम नरेंद्र मोदी जो फिल्म है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, उसके निर्देशक थे आपके उमंग कुमार। ऑप्शन नंबर ए, उमंग कुमार पीएम नरेंद्र मोदी की फिल्म के निर्देशक थे। हिटलर जर्मनी का चांसलर किस वर्ष बना? हिटलर जर्मनी का चांसलर किस वर्ष बना? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था 1933। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 1933 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। काली और तीस्ता नदियों के मध्य का प्रादेशिक विभाग क्या कहलाता है? एक तरफ काली नदी, दूसरी तरफ तीस्ता नदी, बीच का जो विभाग है वो आपका कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। भारतीय नागरिकता किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है? भारतीय नागरिकता, तो यदि किसी बाहर के व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेनी हो तो वो प्रदान करता है आपका, राइट आंसर हो जाएगा आवास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी, आवास मंत्रालय राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग इनमें से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, मलयालम भाषा बोलते हैं लक्षद्वीप के लोग। हैली नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम था? तो हैली नेशनल पार्क पहले कहा जाता था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, का पुराना नाम था हैली। पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हैली नेशनल पार्क के नाम से बुलाया जाता था, अभी बुलाया जाता है जिम कॉर्बेट। नया नाम जिम कॉर्बेट, पुराना नाम हैली नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राजा कौन था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला जो चोल राजा था, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, राजेंद्र चोल राइट आंसर हो जाएगा। गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राजा राजेंद्र चोल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे, शिया मुसलमानों का पवित्र शहर करबला किस देश में स्थित है? तो करबला ये आपका इराक में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, करबला इराक में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, इराक। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कि किस वर्ष नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था? नेपाल ने नया संविधान किस वर्ष अपनाया था? तो नेपाल ने अपना नया संविधान अपनाया था 2015 में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान अपनाया था। कौन सी जनजाति दिवाली पर शोक मनाती है? कौन सी जनजाति दिवाली पर शोक मनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थारू जनजाति, ये दिवाली पर शोक मनाती है, शोक का त्यौहार है थारू जनजाति के लिए दिवाली। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है?
तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य आपका कर्नाटक राज्य में है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा। गोल गुंबज किस शताब्दी में बनवाया गया था? गोल गुंबज किस शताब्दी में बनवाया गया था? तो गोल गुंबज आपका जो बनवाया गया था, ये बनवाया गया था 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर डी 17वीं शताब्दी में गोल गुंबज को बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। चीन में बॉक्सर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? चीन में बॉक्सर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चीन में आपका जो बॉक्सर विद्रोह हुआ था वो हुआ था सन 1900 में, ऑप्शन नंबर ए, सन 1900 में चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किस वंश के थे? कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो कृष्णदेव राय आपके राइट आंसर हो जाएगा तुलुव वंश के थे, ऑप्शन नंबर डी, तुलुव वंश के थे कृष्णदेव राय। ग्रही कक्षाओं के नियमों की जानकारी किसने दी थी? ग्रही कक्षाओं के नियमों की जानकारी किसने दी थी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये जानकारी आपको दी थी ग्रही कक्षाओं के नियमों की जोहानसन केपलर ने, ऑप्शन नंबर ए, जोहानसन केपलर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाजोंग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? हाजोंग जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो हाजोंग जनजाति यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मिजोरम राज्य से है संबंधित हाजोंग जनजाति। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है या कहा गया है? दूसरा अशोक इनमें से किसे कहा गया है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं द्वितीय अशोक के लिए राइट आंसर क्या है? तो दूसरा अशोक कहा गया है, राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क को, ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क को दूसरे अशोक के नाम से जाना जाता था, कनिष्क। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? तो भारत के अंदर एकल नागरिकता की जो अवधारणा है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, ये अपनाई गई है इंग्लैंड से। एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है ये मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य में है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। लोकपाल का विचार किस देश से लिया गया है? लोकपाल का विचार इनमें से किस देश से लिया गया है? तो लोकपाल का विचार लिया गया है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? स्वीडन से, ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन से लोकपाल का विचार लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किसमें है? बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किसमें दिया गया है? तो बुद्ध के उपदेशों का जो वर्णन दिया गया है ये दिया गया आपका सुत्त पिटक में, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, सुत्त पिटक राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध के उपदेशों के वर्णन के लिए। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? बताइए, उड़ीसा का जो तटीय इलाका है उसका प्राचीन नाम क्या है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा का प्राचीन तट का जो नाम है वो था कलिंग, ऑप्शन नंबर ए, कलिंग यहां पर राइट आंसर है। मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक पोशाक है? मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक पोशाक है? तो मेखला चादर आपका ये त्रिपुरा का पारंपरिक पोशाक है, ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा राइट आंसर है। अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अमेरिका देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य आपका टेक्सास, ऑप्शन नंबर डी, टेक्सास अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह बताइए, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो अरुण का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है आपका टाइटेनिया, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटेनिया। पेशावर का दूसरा नाम क्या है? पेशावर का दूसरा नाम क्या है? तो पेशावर को पहले कहा जाता था पुरुषपुरा, ऑप्शन नंबर यहां पर ये पुरुषपुरा राइट आंसर हो जाएगा पेशावर के लिए। और आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित है? जिम्नास्ट दीपा कर्माकर जी किस राज्य से संबंधित है? यहां पर आपका जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलो इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसके अगले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। त्रिपुरा से संबंधित है दीपा कर्माकर जी, त्रिपुरा। आपका क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है, 1990 में कि 1992 में? कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके बताना है। 1990 या 1992 में से एक आंसर सही है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।